प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो चुकी थी और युद्ध के बाद की जो अस्थिरता थी उसमें मुद्रास्फीति के कारण सोने का भाव बढ़ा और जो कि 40 से 50 रुपए के लगभग आसपास होता गया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 1919 में हो गई थी और पूरा बाजार में कहीं ना कहीं अस्थिरता बनी हुई थी और मुद्रास्फीति कहें कि महंगाई का दौर चल रहा था दुनिया भर में। हाल ही में जो 3 देशों का नाम उन्होंने लिया, कनाडा, मैक्सिको, चाइना पे भी उन्होंने टैरिफ लगाया। नमस्कार साथियों, डिजिटल वर्ल्ड न्यूज़ आप देख रहे हैं और इस समय की जो बड़ी खबर ये है कि सोने के भाव दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और सोने के भाव आखिरकार बढ़ते क्यों जा रहे हैं, उसके पीछे क्या कुछ कारण है, इन सारी चीज़ों को आज हम जानेंगे और हमारा पूरा प्रयास रहेगा सोने के बारे में बताने का और सोने के बारे में समझाने का, आगे सोने का भाव क्यों बढ़ता जा रहा है और पिछले कई सालों से, कई दशकों से सोने का भाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसी क्या खासियत है सोने में कि पूरी दुनिया सोने के पीछे पागल है। आप देख रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड न्यूज़ और मैं गौरव कुशवाहा। आज हम जानेंगे कि आखिर सोने का भाव बढ़ता क्यों जा रहा है। तो जैसा कि आपने हाल ही की खबरों में सुना है कि सोने का भाव 90,000 प्लस हो चुका है, लेकिन 90,000 प्लस हो चुका है, इससे पहले भी सोने का भाव बहुत कुछ रहा होगा। आखिर सोने का भाव क्या कुछ था हमारे इतिहास में, आइए हम जानते हैं। और 1910 तक आते आते ये 20 से 25 रुपये के बीच में रहा। इसके बाद जब 1920 का वक्त आया तो उस समय तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो चुकी थी और युद्ध के बाद की जो अस्थिरता थी उसमें मुद्रास्फीति के कारण सोने का भाव बढ़ा और जो कि 40 से 50 रुपये के लगभग आसपास होता गया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 1919 में हो गई थी और पूरा बाजार में कहीं ना कहीं अस्थिरता बनी हुई थी और मुद्रास्फीति कहें कि महंगाई का दौर चल रहा था। तो उस समय सोने के भाव सीधे 20 रुपये से 40 रुपये के आसपास पहुँच गए। फिर हम बात करें 1930 के दशक की, तो 1930 में सोने का भाव 35 रुपये से लेके 45 रुपये तक पहुँचे इस दशक में आते आते। इसके बाद में ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो मांग बढ़ी और द्वितीय विश्व युद्ध की जब शुरुआत हुई 1939 से लेकर 1945 के बीच में, तो 1940 तक आते आते सोने का भाव 50 रुपये से लेकर 60 रुपये के बीच पहुंचा इस दशक में। और इस दशक में जो है द्वितीय विश्व युद्ध का सीधा सीधा प्रभाव सोने के भाव पर देखा गया। फिर आते हैं 1950 में, जो कि भारत की स्वतंत्रता के बाद का एक दशक चालू होता है और 1950 तक आते आते सोने का भाव 98 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच में चला। 1950 जब हमारा देश में संविधान लागू हो चुका था उस समय सोने का भाव 98 से 100 रुपये के बीच में था। 1960 का जब दशक आता है तो उस समय आर्थिक विकास और स्थिरता के साथ धीमी वृद्धि दर भारत में देखी गई और जब हमारा देश धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा था 1960 में, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री रहे, तो उस समय 1960 में सोने का भाव जो था 110 से लेकर 120 रुपये के बीच देखा जाने लगा। और धीरे धीरे जब 1970 का दशक आया तो 1970 के दशक में पूरे इंटरनेशनल लेवल पर दुनिया भर के 44-40 देश लगभग आसपास थे जिन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया, जिस एग्रीमेंट का नाम था ब्रेटन वुड्स का एग्रीमेंट। और 1970 में ब्रेटन वुड्स प्रणाली का प्रभाव देखा गया और उसके चलते 1970 के दशक में 184 रुपये का भाव सोने का हुआ। उसके बाद 1980 के दशक में आते आते सोने का भाव पहली बार 1000 के ऊपर गया। 1980 में 1330 रुपये के आसपास 1980 के दशक में सोने का भाव देखा गया। तो ये पहला दशक है 1980 जब 1000 प्लस सोने का भाव गया। वो उसके पीछे कारण ये था कि ब्रेटन वुड्स के जो एग्रीमेंट था उसका पतन हो चुका था, वैश्विक मुद्रास्फीति के कारण तेज़ी में से उछाल आया और सोने का भाव लगातार बढ़ता गया। पूरी दुनिया में महंगाई की एक तरह से वृद्धि हुई और 1990 का जो दशक है 1990 के दशक में सोने का भाव 3200 रुपये के आसपास लगभग देखने को मिला। 1990 में सोने का भाव 3200 रुपये था और कहीं ना कहीं भारत में आर्थिक उदारीकरण और जिसको हम बोलते हैं LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का एक प्रभाव देखने को मिला, इसलिए 1990 में 3200 रुपये का सोने का भाव चला। 2000 का जब नई सेंचुरी 21वीं सदी का जब आरंभ हुआ और 2000 में आते आते सोने का भाव 4400 रुपये तक पहुँच गया। उसके बाद हम देखें तो 2010 तक आते आते सोने का भाव पूरे 2000 से लेकर 2010 तक आते आते पूरे एक दशक में सोने का भाव 4,400 से लेकर 18,500 तक पहुंच गया। ये पहली बार ऐसा हुआ था 21वीं सदी में कि सीधा सीधा सोने का भाव हज़ारों में बढ़ता चला गया। उसके बाद जब हम आगे चल के देखते हैं तो 2015 में कहीं ना कहीं सोने का भाव जो था सीधा सीधा 18,000 से लेकर 30,000 के आसपास पहुँच गया और 30,000 के करीब सोने का भाव देखा जाने लगा और 2020 तक आते आते सोने का भाव 48,000 हो गया,
650 के आसपास ये सोने का भाव उस समय पहुंच गया 2020 में। उस समय लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन के चलते एक तरह से सोने में तेज़ी आई। पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं लॉकडाउन बढ़ गया था, सारी दुनिया बंद हो गई थी कोरोना काल के चलते। पूरी दुनिया ने ये सब देखा और सब महसूस किया। और जब हम बात करें धीरे धीरे 1921 तक आते आते, तो आप सभी जानते हैं 2025 में और 2021 से लेकर 2025 तक सोने का भाव किस तरह से बढ़ता चला गया। उसके पीछे कई बड़े बड़े कारण हैं। दुनिया भर के देशों ने अलग अलग टाइम पर कोरोना काल में लॉकडाउन लगाया, जिससे कई कंट्रीज़ की इकोनॉमी बंद हुई, रोज़गार बंद हुए, लोगों की दुकानें बंद हुई, जिसके चलते सोने का भाव लगातार बढ़ता चला गया। इसके पीछे कई कारण हैं, क्या कुछ रहा। लेकिन एक बड़ी जो देखी जाए समस्या वो इस प्रकार थी कि सोने का भाव इस दौरान भी लगातार बढ़ता रहा। और वो कुछ इस प्रकार बढ़ा कि 2020 में जो है 48 से लेकर 50 हज़ार के बीच में सोने का भाव गया, लगभग 50 हज़ार के बीच रहा 2020 में। और 2021 तक आते आते ये सोने का भाव 50 के आसपास रहा। लेकिन 2022 में ये सोने का भाव, जब मैं बात करूं 2022 की, तो 2022 में सोने का भाव पहली बार 50 हज़ार प्लस गया और ये 55 हज़ार के करीब रहा। 55 हज़ार सोने का भाव रहा। उसके बाद में 2023 में जब देखा जाए तो सोने का भाव 63 हज़ार रिकॉर्ड किया गया, एक औसतन 63 हज़ार के आसपास रहा। और 2024 में ये पहली बार 70 हज़ार प्लस किया और लगभग 78 हज़ार के करीब ये सोने का भाव रहा। और आज हम वर्तमान में बात करते हैं तो हम अप्रैल के महीने में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और 1 अप्रैल को सोने का भाव जो रिकॉर्ड किया गया था, वो सोने का भाव 1 अप्रैल 2025 को 91 हज़ार के करीब रिकॉर्ड किया गया। आखिर ये सोने के भाव बढ़ते क्यों जा रहे हैं? 25 हमने देखा 1910 में जब 20 से 25 रुपए का भाव चल रहा था और 1950 में सोने का भाव जो था 1950 में 98 से लेकर 100 रुपये के करीब था। लेकिन आज सोने का भाव करीब हम बात करें 1 अप्रैल 2025 को तो 90 हज़ार प्लस है। इसके पीछे बढ़ने का कारण क्या है? 2020 में ये सोने का भाव काफ़ी कम था, 50 हज़ार के करीब था। और 2020 से लेकर डायरेक्ट 2025 में 5 साल में सीधा सोने का भाव 40 हज़ार प्लस बढ़ चुका है। 50 हज़ार से सीधा 90 हज़ार उसका भाव पहुंच चुका है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे वैश्विक अस्थिरता है और कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति की जो दर है बढ़ती जा रही है और जिसको हम कहें महंगाई। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि देशों में जो बढ़ती टकरार है और बढ़ता जो एक तरह से वैमनस्यता जो देशों के बीच बढ़ती जा रही है। हाल ही में जो डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, यूएस के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये टैरिफ लगाने की जो घोषणा की है पूरे कनाडा, मैक्सिको, चाइना, रूस के अलावा उन्होंने भारत से भी सीधा कहा है कि भारत पे भी हम टैरिफ लगाएंगे, तो टेट फॉर टेट जैसी पॉलिसी का उपयोग करेंगे। तो इसके चलते भी कहीं ना कहीं सोने के भाव बढ़े हैं। एक कारण ये रहा कि आयात और निर्यात में जो आयात यूएसए करता है दूसरे देशों से, तो उन देशों के जो सामान है उस पर आयात शुल्क बढ़ाया जाएगा यूएस की तरफ से। तो कहीं ना कहीं यूएस एक दुनिया भर की एक ऐसी इकोनॉमी है जो डॉलर को डोमिनेट करती है और पूरी दुनिया में डॉलर का डोमिनेंस बना हुआ है अभी भी। तो डॉलर के डोमिनेंस के चलते पूरी दुनिया भर में सोने का जो एक तरह से भाव है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दुनिया भर की जो बैंकें हैं, केंद्रीय बैंकें, जैसे हमारे भारत की आरबीआई है, तो ऐसी ही दुनिया भर की सभी केंद्रीय बैंकें हैं, ये सोने को खरीद के रिजर्व के रूप में रखती जा रही हैं। और कई जो बड़ी बड़ी बैंकें हैं, जापान हो या चाइना हो या रूस हो, इंडिया हो, फ्रांस हो, यूरोपीय यूनियन की बड़ी बड़ी बैंकें हों, इन्होंने सोने के रिजर्व को खरीदना स्टार्ट कर दिया है। सोने को स्टोर करना मतलब एक तरह से कहे कि देश की इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए, एक स्थिरता प्रदान करने के लिए सोने को अपने यहाँ रिजर्व करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो इसके चलते भी सोने का भाव बढ़ता जा रहा है। दूसरा कारण ये है कि चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो या इजराइल और फ़लस्तीन का वॉर हो या इजराइल ईरान का वॉर हो, इनके चलते भी कहीं ना कहीं सोने के भाव बढ़ते जा रहे हैं। और इन सब चीज़ों पे आप क्या समझते हैं, क्या कुछ राय रखते हैं सोने के भाव को लेकर, आप क्या जानते हैं? कमेंट में एक बार जरूर बताएं। डिजिटल वाली न्यूज़ आप देख रहे थे, मैं गौरव कुशवाहा, कैमरा पर्सन सत्या के साथ। जय।